अच्छा, हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन ये केमिस्ट्री का सबसे अहम टॉपिक है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक टर्मिनोलॉजीज है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा टर्मिनोलॉजीज है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये आपने सुनना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है एटम का स्ट्रक्चर जिसको हम बोहर एटॉमिक मॉडल्स कहते हैं। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रास्ते आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। या इसको हम शेल भी कह सकते हैं, शेल्स। या इसको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। अब यहां इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, ठीक है। तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का मकसद क्या है, मैंने आपको समझाना है एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के बारे में। तो यहां पर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये मैंने सीधा लाइंस में ड्रा किया हुआ है ताकि समझने में थोड़ा आसानी पैदा हो जाए। तो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में अपनी शेल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिला? एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा एनर्जी पैदा हो गई। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बैरियर है एनर्जी गैप, इसको हम कहते हैं गैप ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा और यहां मूव करेगा, जंप लगाएगा। अगर ये एनर्जी इनफ है, ज्यादा है, तो साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि ये एनर्जी गैप भी क्रॉस करके यहां पर जंप लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के शेल से एम शेल तक उसने जंप लगाया, इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल स्टेट में जंप लगाते हैं, जाते हैं, इसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। अब ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट हायर एनर्जी लेवल में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, नहीं स्टे कर सकता। इसलिए ये अपना एक्स्ट्रा एनर्जी लूज करके दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में स्टेबिलिटी के लिए दोबारा जंप लगाएगा, डी एक्साइट होगा, तो इसको हम डी एक्साइटेशन कहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन दोबारा क्या करेगा? इस ग्राउंड स्टेट में दोबारा आएगा अपना स्टेबिलिटी दोबारा गेन करने के लिए। तो जब ये अपना स्टेबिलिटी दोबारा गेन करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने अब्सॉर्ब किया था ये रिलीज करेगा। ये क्या करेगा? रिलीज करेगा। ये एनर्जी इसने रिलीज किया, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन का हायर लेवल में जाना और दोबारा वापस लोअर लेवल में आना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। और ये इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटम में, ये एटम में होते हैं। और याद रखना, सिर्फ एटम में ये पॉसिबल नहीं है, ये मॉलिक्यूल में भी है, ये कंपाउंड्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये एटम में भी पॉसिबल है। तो ज्यादातर हमें जो ये विजिबल पे इसमें और भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बाल्मर सीरीज, पास्ट एंड लेमन सीरीज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन यहां तक आपने एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के बारे में जानना चाहिए।